स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम एक्सरसाइज। क्वेश्चन है द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3,900. लेटर शी बाइज द अनदर बैट and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. represent this situation algebraically and geometrically. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट कोच है, उसने 3 बैट और 6 बाल लिए हैं कितने रुपए में? 3,900 में। उसके बाद उसने एक बैट लिया और 3 बाल लिए कितने रुपए में? 1,300 रुपये में। और हमने इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। थैंक यू। तो हमारा लेट अस अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ द बेट, मान के चलते हैं कि बेट की कीमत जो है वो x रुपीज है और बाल की कीमत जो है वो कितनी है? y रुपीज। तो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है? 3 बैट और 6 बाल मिलाकर कितने रुपए में मिलते हैं? 3900 रुपए में मिलते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या है क्वेश्चन की? अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज 3 बैट्स एंड 6 balls इज इक्वल टू 3,900। तो सो ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में हमारा क्या है? हमारे पास एक बैट है और 3 बाल है और वो कितने में? 1,300 रुपए में। तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वन बेट x एंड 3 बॉल 3y इज इक्वल टू 1,300। तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? हम बारी बारी से y की वैल्यू या x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और हमारे पास क्या निकल जाएगा? हमारे पास y की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम यहां पर x लिखेंगे और यहां पर y लिखेंगे और फॉर एग्जांपल हम x की वैल्यू डालते हैं और y की वैल्यू इसमें फाइंड हो जाएगी। तो हम x की वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम x की वैल्यू क्या डालेंगे? 100 डालेंगे। तो देखते हैं y की वैल्यू क्या निकलती है। तो हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 1,300 है। x की वैल्यू क्या डालेंगे? 100 प्लस 3y इज इक्वल टू दिस and 3y is equal to 1,300 minus 100 this is equal to 1,200 and y is equal to 1,200 upon 3 3 1s are 3 and 3 4s are 12 और 0 0। तो y किसके बराबर निकला? y निकला हमारा 400 के बराबर। सो हमने पुट किया था x 100 और y कितना निकला? 400। अब हम x की वैल्यू अगर यहां पर 400 डालते हैं तो देखते हैं y की वैल्यू क्या निकलेगी। 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1,300 एंड 3y इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये आएगा 1,300 माइनस 400 इज इक्वल टू 900 एंड y इज इक्वल टू 900 अपॉन 3 एंड 3 1s are 3 and 3 3s are 9। सो y कितना निकला हमारे पास? y हमारे पास निकला 300। तो हमने x 400 पुट किया तो y कितना निकला? 300। अब हम y 200 पुट करेंगे तो देखते हैं कि x की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो हम क्या करेंगे? हम
y की वैल्यू 200 डालेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो सकती है। 3 इंटू 200 इज इक्वल टू 1300 एंड x प्लस 2 3 जार 6 इज इक्वल टू 1300, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 600 दैट इज 700। तो हमें x की वैल्यू क्या निकली 7, x की वैल्यू हमारे पास 700 निकल गई। इस तरह से हमें एक टेबल बन गया। अब हम अगर इस इक्वेशन को देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को, तो यहां पर हम x लिखेंगे, यहां पर y लिखेंगे। अगर हम y की वैल्यू कोई भी डालेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो सकती है। y की वैल्यू अगर 600 हम डालते हैं तो देखते हैं कि x की वैल्यू क्या निकल कर आती है। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 900 और 3x प्लस 6 इंटू 600 y की वैल्यू डाली हमने इज इक्वल टू 3900 एंड 3x प्लस 6 6 जार 3600 is equal to 3900 and 3x is equal to 39 minus 3600। तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 300 और x is equal to 300 डिवाइड बाई 3 एंड 3 1 जार 3 एंड 3 1 जार 3 0। तो x कितना निकला 100। तो हमने पुट किया था y 600 और x कितना निकला 100। इसी तरह से x अगर हम 300 पुट करेंगे तो देखते हैं कि y की वैल्यू क्या निकलती है। देखिए 3 इंटू x की वैल्यू 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 और ये बनता है 900 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। अब इसको 900 को ट्रांसपोर्ट करेंगे, 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 900 वो कितना आता है 3000 और यहां पर y की वैल्यू क्या निकलेगी 3000 डिवाइड बाई 6 एंड 6 1 जार 6 एंड 6 5 जार 30 और 20 ऊपर आ जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई 500। इसी तरह से y की वैल्यू हम अगर हम 300 पुट करते हैं तो देखते हैं कि x की वैल्यू क्या निकल कर आती है। 3x प्लस 6 इंटू y की वैल्यू क्या है 300 इज इक्वल टू 3900 एंड 3x प्लस 6 3 जार 18 इज इक्वल टू 3900 एंड 3x इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये बनता है 3 माइनस 1800। तो इसको माइनस करते हैं 3900 माइनस 1800 माइनस करेंगे, देखते हैं क्या आता है 121। सो दिस इज इक्वल टू 2100 और अब हम इसको अगर हम और कैलकुलेशन करते हैं तो x जो है यहां पर मल्टीप्लाई में तो ये ट्रांसपोर्ट करके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2100 अपॉन 3 और ये कैंसल हो जाता है 3 1 जार 3 एंड 7 3 जार 21। तो x की वैल्यू क्या निकली 700। हमने y की वैल्यू पुट की थी 300
तो x की वैल्यू निकली 700। अब इसी को हम ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट करेंगे। हमें इस तरीके का टेबल फाइंड करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहां पर एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों को हम ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो लाइन हमारे पास ड्रा होती है ये कौन सी होती है? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। देखो यहां पर हमने x पुट क्या किया था? x पुट किया था 100 और y की वैल्यू क्या निकली? 600। तो ये यहां पर आ गया 100 एंड 600। अगर x की वैल्यू 300 यहां पर और y की वैल्यू क्या निकली? 500। तो यहां पर आया। इसी तरह से y की वैल्यू 300, y कहां पर है? यहां पर, और इसकी वैल्यू 300 यहां पर, और x की वैल्यू क्या निकली? 7। x और 7 का ग्राफ यहां पर मिलता है। उसके बाद हम जो है इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रा होगी और ये लाइन कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन है हमारे पास। हमने x जो है 100 पुट किया था, x 100 और y क्या निकला? 400। तो 400 इधर है, 100 एंड 400। इसी तरह से 400 एंड 300, x कितना है? 400। तो 400 इधर है और y कितना है? 3। y और 3 कहां पर मिलता है? यहां पर। तो 400 एंड 300। इसी तरह से हमने x की वैल्यू क्या है? 200। तो x 200 कहां पर आएगा? x नहीं, y 200, y क्या है? 200 यहां पर है, 200 यहां पर है, लेकिन इसको कहां तक ले जाना है? x की वैल्यू 700। तो ये कहां पर मिलता है? देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है 200 और ये है 700। ये कहां पर मैच करते मिलते हैं? यहां पर। इसको ले जाएंगे यहां और ये इस तरह से जो है 700 200 का पॉइंट यहां पर आता है। देखो ये लीनियर में आते हैं, ये सारे पॉइंट्स लाइन में आ जाते हैं। जब इसको लाइन में ड्रा करेंगे तो ये जो है ये एक इक्वेशन आ गई, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। और ये दोनों जो है वो कहां पर मिलते हैं? यहां पर। ये कॉमन पॉइंट्स हैं दोनों का, 0 एंड 1300। इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का भी और सेकंड इक्वेशन का भी कॉमन पॉइंट कहां पर? यहां पर। इसीलिए जो है यहां पर दोनों लाइनें मिलती हैं। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस को अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट किया और ग्राफिकली भी। ये अलजेब्रिकली हो गया और ये जो है हमारा ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। थैंक यू।